नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग जो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें अभी इसके पिछले क्लास में हमने भारत के जो विश्व का जो कोयला के क्षेत्र थे, हमने उसके बारे में एक-एक करके हर देश में कहाँ-कहाँ पाया जाता है कोयला का केंद्र, तो हमने कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो आज जो हमारा लेक्चर है, आज हम चर्चा करेंगे कि विश्व में जो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और कौन-कौन से हैं। तो मैप के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि ये विश्व में जो लौह अयस्क के क्षेत्र होते हैं वो कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं तो आपको ब्लैंक मैप भी बता रहा हूँ, अगर आप एटलस लेके बैठेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्र कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे जो लौह अयस्क का क्षेत्र है वो क्वींसलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है दोस्तों, जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। और दूसरा जो यहाँ पे है तो यहाँ न्यू साउथ वेल्स है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में न्यू साउथ वेल्स ये भी यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में देखें तो आपको यहाँ पे पिलबरा है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो जगह है ये पिलबरा है जो कि लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो पिलबरा है ये लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये आपका उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यहीं पे दोस्तों एक न्यूमैन श्रेणी है, जहाँ पे एक न्यूमैन श्रेणी वहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और यहीं पे आपको यहाँ पे एक डार्लिंग श्रेणी मिलती है। डार्लिंग श्रेणी ये भी लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। और जहाँ पे आपको ये मिलेगी हर्षल श्रेणी, तो ये भी जो हर्षल श्रेणी है दोस्तों, ये भी लौह अयस्क के लिए ऑस्ट्रेलिया में जानी जाती है। हर्षल श्रेणी, ये डार्लिंग तथा हर्षल श्रेणी है, ये दोनों लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। और आइए अगर हम चीन में देखते हैं तो चीन में हुनान है, गुआंगझू है। तो यहाँ पे आप चीन में देखेंगे तो आपको हुनान मिलेगा। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे गुआंगझू मिलेगा। तो चीन में कई क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि लौह अयस्क के उत्पादन है। और इसके ऊपर आएंगे आप तो यहाँ पे सिचुआन आपको मिलेगा। सिचुआन, ये सब चीन में है, ये सारे चीन के क्षेत्र हैं, लौह अयस्क के क्षेत्र। और अगला जो मिलेगा आपका सातुंग मिलेगा, यहाँ पे सातुंग है, और मंचूरिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो चीन में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से कि हम लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं। पहला हुनान है, गुआंगझू है, सिचुआन है, सातुंग है, मंचूरिया है। तो ये क्षेत्र दे देता है और देश दे देगा, कहेगा कि आप मैच करवाइए। तो अगर आपको क्षेत्र के बारे में पता रहेगा तो फिर आप आराम से मैच करवा सकते हैं। और अगर रूस में हम देखें तो रूस में कुजनेट्स है, जहाँ पे आपको कुजनेट्स मिलेगा। कुजनेट्स जो कि रूस में लौह अयस्क का क्षेत्र है, ये रूस में है। और
जो दूसरा है मैग्निटोगोर्स, मैग्निटोगोर्स, यह क्षेत्र भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह भी आपको रूस में ही मिलेगा। और जो तीसरा जो रूस का क्षेत्र है दोस्तों वो है गांसू। तो रूस में 3 क्षेत्र हैं, कुजनेट्स है, मैग्निटोगोर्स है और गांसू। तो इन तीनों क्षेत्रों से रूस में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और अगला जो देखेंगे तो आपका यहाँ पे यूक्रेन मिलता है, एक क्रिवाया राग क्षेत्र मिलता है जो कि यूक्रेन में है। क्रिवाया राग ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रिवाया राग लौह अयस्क का क्षेत्र जो कि आपको यूक्रेन में मिलेगा। ये यूक्रेन का प्रसिद्ध क्षेत्र है जहां से कि हम लौह अयस्क की प्राप्ति करते हैं। और यहाँ पे बालखस झील है दोस्तों, बालखस झील जो कि कजाकिस्तान में है। बालखस झील और ये है कजाकिस्तान में। बालखस झील कजाकिस्तान में जहाँ से कि लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और यहीं पे है अतासुस्की जो कि वो भी कजाकिस्तान में ही है। यहीं पे आपका अतासुस्की है, अतासुस्की, और यह जो कि कजाकिस्तान में। और कजाकिस्तान का एक प्रसिद्ध जगह है वो है कराकंडा बेसिन। तो वो है कराकांडा बेसिन। कराकांडा बेसिन, ये जो कराकांडा बेसिन है ये कजाकिस्तान में है और यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और जो दूसरा लौह अयस्क का क्षेत्र है, दूसरा लौह अयस्क का क्षेत्र जो है दोस्तों वो है यहाँ पे लॉरेंस में। आप यहाँ पे स्वीडन में देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे स्वीडन में है, स्वीडन में जो लौह अयस्क का क्षेत्र है तो यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, किरुना तथा गोलीवरे। किरुना, किरुना ये स्वीडन में है। और एक क्षेत्र और यहीं पे स्थित लौह अयस्क का वो है गोलीवरे, और ये भी स्वीडन में है। तो इस तरह से अगर स्वीडन में देखा जाए तो स्वीडन में लौह अयस्क के 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है किरुना जो कि स्वीडन में स्थित है और दूसरा जो है दोस्तों वो है गोलीवरे। और यहाँ पे लॉरेंस से कोयला क्षेत्र, सॉरी, लॉरेंस से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है जो कि फ्रांस में है। लॉरेंस क्षेत्र जो कि फ्रांस में है, तो यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और जो एक और जगह यहाँ पे फ्रांस में है वो है, उसको हम नारमंडी कहते हैं। नारमंडी ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नारमंडी। और ये भी फ्रांस में है और यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और एक जगह और यहाँ पे है दोस्तों, वो कैंटाब्रियन बिलबाओ जगह है जहाँ की कैंटाब्रियन पर्वत है जो कि स्पेन में है। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन पर्वत
ये स्पेन में है और यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और जो अगली जगह है वो यहाँ फ्रांस में पिरेनीज पर्वत है। फ्रांस में पिरेनीज पर्वत है। यहाँ पे एक पिरेनीज पर्वत है जो फ्रांस था स्पेन की सीमा पे है। पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज जो कि फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर है। तो यहाँ से भी हमको अधिक मात्रा में लौह अयस्क की प्राप्ति होती। और यहाँ पे दोस्तों यूके है। यहाँ पे आपका यूके है और ये आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड। तो यूके में मिडलैंड से, यूके में एक जगह है मिडलैंड, तो मिडलैंड से भी हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ये यूके में है। और भारत में अगर देखा जाए तो भारत में भी कई जगहों से, क्योंकि हम विश्व के सापेक्ष पढ़ रहे हैं तो हम भारत के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जगह है भारत में जहाँ से कि हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो जहाँ पे झारखंड का सिंहभूम है, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है, जहाँ से हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और दूसरा क्षेत्र जो है वो दोस्तों वो बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार जो कि छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है। और यहीं पे दल्ली राजरा तथा वैलाडिला की खान है, जहाँ से कि हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो भारत के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए कि दल्ली हरा, दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा तथा वैलाडिला की खान, वैलाडिला की खान से, यहाँ से भी हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो भारत के बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि अफ्रीका में कहाँ कहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो अफ्रीका में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे है लाइबेरिया। तो लाइबेरिया से भी हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, लाइबेरिया। और जो दूसरी जगह है वो है इटाविरा की खान। नहीं, वो तो वहाँ पे है। दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है ट्रांसवाल, अफ्रीका में ट्रांसवाल, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और जो दूसरी जगह है वो पोस्टमासबर्ग है, पोस्टमासबर्ग, पोस्टमासबर्ग। और दक्षिण अफ्रीका में, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, आप इसको थोड़ा सा यहाँ इधर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल, और उसके बाद फिर ये जो, एक सेकंड, ये सब दक्षिण अफ्रीका में है। तो दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ट्रांसवाल है और पोस्टमासबर्ग है और नटाल है, नटाल है और ये पोस्टमासबर्ग है, पोस्टमासबर्ग। और अगर अमेरिका में देखें तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे आपको इटाविरा की खान, जो कि ब्राज़ील में मिलती है, ये इटाविरा की खान, इटाविरा जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यह ब्राज़ील में है। और जो दूसरी जगह है वो वेनेजुएला में है,
बोलीवर की खान, ये दूसरी जगह जो है वो वेनेजुएला में है। बोलीवर की खान, बोलीवर, जो कि वेनेजुएला में है। तो यहाँ से भी हमको लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है। और अगली जो जगह देखेंगे तो कनाडियन शील्ड है दोस्तों, क्यूबेक, जो कि लैब्राडोर में है। यहाँ पे कनाडियन शील्ड में यहाँ पे एक जगह है क्यूब्रिक, क्यूब्रिक, जो कि लैब्राडोर में है। तो यहाँ से भी हमको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो सुपीरियर झील है, मेसाबी रेंज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सुपीरियर झील का क्षेत्र है सुपीरियर सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है, सुपीरियर झील क्षेत्र, और उसके नीचे दोस्तों है जो कि यूएसए में है, मेसाबी रेंज है, मेसाबी, सुपीरियर झील है, मेसाबी रेंज है, जो कि यूएसए में स्थित है। और यहाँ से भी लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति होती है। और अगला जो दोस्तों है वो है मार्क्वेट तथा बर्मिलियन, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मार्क्वेट, मार्क्वेट, और आप इसको लिख सकते हैं कि बर्मिलियन, बर्मिलियन। तो ये जितने सारे क्षेत्र हैं ये यूएसए में है। ये आपका क्यूब्रिक जो है लैब्राडोर में है, यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और ये सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है जो कि यूएसए में है, तो यहाँ से भी लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। और मेसाबी रेंज जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे मार्क्वेट है, बर्मिलियन है, और एक जगह और है जिसको कि अल्बामा कहते हैं, अल्बामा क्षेत्र है, तो वो भी को लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, अल्बामा। ये सब यूएसए के क्षेत्र हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि लौह अयस्क विश्व में कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके जो क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो हमने आपको क्षेत्र भी बताया और उसके सामने हमने देश का भी नाम लिख दिया कि कौन सा क्षेत्र किस देश में है और वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया। तो आप अब इसको या तो मैप में सारी चीज़ें हमने लिख दिया, आप या तो इससे पढ़ लीजिए, फिर आप इसको मैप को देख के एक जगह नोट कर सकते हैं और फिर उसको तैयार कर सकते हैं। क्योंकि तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में फिर हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।